बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक अवसर है ये, और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसके बाद गजमाला से स्वागत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा कि सभी माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय मंत्रीगण स्वागत कर रहे हैं अपने पहुना का, अपने मुख्य अतिथि का। जोरदार ताली के साथ हमन अपन माई पहुना के स्वागत और वंदन अभिनंदन करत हन। इसके बाद हम गजमाला से स्वागत के लिए ही माननीय सांसद गणों को और माननीय विधायक गणों को आमंत्रित करते हैं। माननीय सांसद गण एवं माननीय विधायक गण कृपया आएं और गजमाला से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और इसके बाद मंचस्थ भी सम्मानीय अतिथिगण भी गजमाला से स्वागत करेंगे, और अभी माननीय सांसद एवं विधायक गण स्वागत कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण गजमाला से स्वागत कर रहे हैं, और इसके बाद मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे मंचस्थ अतिथिगण अपने पहुना का स्वागत करेंगे गजमाला से। सभी उत्साहित हैं आज के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच शामिल हुए हैं, और गजमाला से मंचस्थ अतिथिगण मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी को, कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी को कोसा और कांसा भेंट कर सम्मानित करेंगे। श्री नारायण पर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा और सम्मानित रहे हैं। बहुत ही अभूतपूर्व पल जो बरसों बरस तस्वीरों में कैद होकर रह जाएगा, और जब भी उन तस्वीरों को, उन एल्बम को हम पलटेंगे तो ये खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई देंगी जो हमारे जेहन में बस जाएगी। इसके बाद श्री नारायण चंदेल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोसा और कांसा भेंट कर उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री नारायण चंदेल जी स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को अब हम यहाँ पर विराम देंगे, और अब अवसर है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय अतिथियों को सुनने का भी, और हम पूरे सम्मान के साथ अतिथियों से निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। और सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा घासीदास जी की जय सतनाम, जाज्वल्य देव की। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी, लता उसेंडी जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंडल आयोग के अध्यक्ष, सभी साथी, आसपास के जिलों से आए हुए प्यारे भाइयों एवं बहनों, मीडिया के मित्रों, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे कर चुकी है। उस अवसर पर जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद ही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले प्रभारी रहे आदरणीय नड्डा जी देश के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में जो प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, वो देश के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये मां छत्तीसगढ़ महतारी का भी आशीर्वाद है और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व का भी विषय है। आदरणीय नड्डा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सेवा का पर्याय बना देने की संस्कृति को आगे बढ़ाया, जिन्होंने 19 विधानसभा और लोकसभा चुनाव सहित 26 बड़े चुनाव जीतने का इतिहास रचा, जिन्होंने हाल ही में बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित किया, अभी हाल ही में महाराष्ट्र और अरुणाचल में भी नगरीय निकाय चुनाव में जबरदस्त जिन्होंने जीत दिलाई, आदरणीय नड्डा जी, जिन्होंने हमारे बस्तर के जांगला नामक गांव से स्वास्थ्य विभाग की आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से प्रारंभ कराया। ऐसे आदरणीय नड्डा जी का आगमन हुआ है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियों के साथ जांजगीर चांपा में आप अभिनंदन करें, कोसा, कासा और कंचन की इस धरती में अभिनंदन करें। मित्रों, आज हमारे छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य को बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के साथ पहले देखा जाता था, इस राज्य की क्षमताओं को कम आंका जाता था, ऐसे छत्तीसगढ़ ने आज 25 वर्ष की आयु पूर्ण करके नई ऊंचाई, नई इमेज, नए परसेप्शन को प्राप्त किया है। हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है, माइनिंग का एक बड़ा भंडार भी है, उसके अलावा भी अन्य सभी संभावनाओं को साकारित करने के लिए नक्सलवाद को आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ की अन्य संभावनाओं को साकारित करने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले वर्ष को हमने विश्वास वर्ष के रूप में मनाया था और इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर जब पिछले 5 सालों में कांग्रेस की कुत्सित राजनीति के कारण जनता का विश्वास लोकतंत्र से और राजनीतिक सिस्टम से डोल गया था, ऐसे परिस्थितियों में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लोकतंत्र के प्रति आस्था, विश्वास और सुशासन को हमारी सरकार ने फिर से कायम किया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से, बजट के माध्यम से, ज्ञान के अवधारणा के साथ, बजट के माध्यम से गति की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक रोड मैप बना करके विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए छत्तीसगढ़ पूर्णतः तैयार बैठा है। ऐसे अवसर पर मैं सभी सम्माननीय अतिथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हमको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ, तालियों की आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी को। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, ऐसा दिवस जबकि हमारे आप सबको आशीर्वाद देने, अपना स्नेह देने के लिए और दिल्ली से चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा, दोनों हाथ उठा के मेरे स्वर में स्वर देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत की, वंदे वंदे, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और आप सभी के आशीर्वाद से
आप सभी के प्रेम से अपने 2 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और यह दिन इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिवस को हम सबको, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुशल नेतृत्वकर्ता और जिनके नेतृत्व में और देश के विभिन्न प्रांतों में और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित है। कब तक ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी मंच पर विराजमान, उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सभी इस पूरे जांजगीर शक्ति से लेकर सारंगढ़ से लेकर अन्य क्षेत्रों से आए हमारे देव दुर्लभ, हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पदाधिकारी, सभी बंधुओं को मैं आज के इस अवसर पर, जबकि आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन का यह दूसरा वर्ष, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलकर इन 2 वर्षों में ही विकास के कई कीर्तिमान, कई आयाम तय किए हैं। ऐसे आज के इस दिवस पर हम सभी का सौभाग्य है और ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ज्यादा विषय नहीं है। राज्य के विकास को लेकर जो रोड मैप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है, उस विषय पर वे स्वयं आपके समक्ष बात रखेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सारगर्भित उद्बोधन आपको मिलेगा। मैं बस इतना सिर्फ स्वागत करने के लिए सिर्फ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ के सभी, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को आपके द्वारा बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उसके पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी, आदरणीय लता जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और संक्षिप्त में ही अपनी बात, अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को। श्री विजय शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद। माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। आज हम सबके बीच में 2 साल पूरा हुए है सरकार के, और हमार मुखिया, हमार नेता, हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी हम सब के बीच में पधारे हैं। भैया एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनकर हाथ दोनों उठा करके वहीं बाजू में बैठे तेरो मन स्वागत करते हो भैया, अभिनंदन करते हो। एक बार मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के मुखिया, जन 2 साल के कार्यकाल में यत्का काम करीन है कि देश भर में प्रतिमान बन के उभर के आए हैं। ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत करते हो भैया, अभिनंदन करते हो। संगवारी हमला याद है हमारे चुनाव विधानसभा के रहित कर पहले आ रहे हैं हमारे मुखिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और कह रहे भाजपा के सरकार बने तो 2 काम जरूर करबो। पहला काम हो है
आवास के रुके 18 लाख आवास ला गरीब जनता ला दे जा है। बनैया सरकार के पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव हो है और वो मां प्रधानमंत्री आवास दे जा है। दूसर काम कह रही ने नक्सलवाद पर के नक्सलवाद ला समाप्त करे जा है। आप ला ध्यान हो है भैया, माननीय नड्डा जी के पिछले साल जब आगमन हो रही से तो 2011 के प्रतीक्षा सूची होकर 6,99,000 पूरा प्रधानमंत्री आवास जनता ला दे गे रही से। अब आज जब नड्डा जी आए हैं, आज जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो प्रधानमंत्री आवास के बचे काम 18 लाख आवास पूरा ला स्वीकृत कर दे गए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में 19 बेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप और माननीय अमित शाह जी